करके बताओ कि आज के बाद अपने माता पिता का सम्मान कौन कौन करोगे? बहुत कम लोगों का हाथ उठ रहा है। माता पिता का सम्मान यदि आज से करना शुरू कर दो तो किसी ब्रह्मा विष्णु चक्कर के चक्कर में पड़ो अथवा न पड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं यदि किसी लोक में बैठे भी होंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा भक्त आपको मान करके आपको हमेशा वरदान देते रहेंगे। ये सत्य है, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम सत्संग है। माता पिता का इतना बड़ा उपकार होता है, क्योंकि पिताजी हमारे सामने बैठे हुए हैं। बचपन में हम भी बहुत नटखटपना करते थे, सब कोई करता है, एक एक अवगुण को संभालते थे। मैं पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत तेज, लेकिन किताब पढ़ने में मुझे मन नहीं लगता था। स्कूल पढ़ने के लिए जब मैं जाता था तो मुझे विद्यालय भेजने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। मेरी मां, एक मोती सिंह टीचर थे हमारे, मेरी मां उस टीचर को कि मेरी पिटाई करे, मुझे मारने के लिए मेरी मां 50 पैसा प्रतिदिन 15 रुपए महीना सिर्फ मेरे पीटने के लिए मेरी मां मोती सिंह को दिया करती थी। किस वजह से जानते हैं? अब मेरी पिटाई में भी आप ताली बजा रहे हो, गजब आदमी हो आप। अब आपको ताली को देख करके बाबूजी के अभी भी पीटने लगे तो मुश्किलें हो जाएंगी। देते थे। कारण क्या था कि मुझे विद्यालय मास्टर की मार से मुझे बहुत डर लगता था। मैं विद्यालय जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये भी बात थी कि मैं पढ़ाई में कमजोर नहीं था। विद्यालय जाने वाले जितने विद्यार्थी थे, उससे चाहे लिखने की बात आवे, चाहे पढ़ने की बात आवे, चाहे याद करने की बात आवे, मैं सब एकदम कंठस्थ मुझे बात हो जाती थी। अपने 16 से 17 वर्ष की अवस्था में हमारे आदरणीय चंद्रमा दास जी बैठे हुए हैं बगल में, मालूम है आज से 17 वर्ष पहले मैं गीता को कम से कम 25 से 30 बार में पढ़ चुका था। उसके बहुत सारे श्लोक मुझे याद हो गए थे। आज से 17, 18, 20 वर्ष पहले रामचरितमानस का पाठ करवाने के लिए थे तो उम्र में हम बच्चा, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में जब कहीं भी रामायण पाठ होता था तो मुझको निमंत्रण मिलता था कि जब तक वो रामायण नहीं पढ़ेगा तो रामायण सुनने का मजा ही नहीं आएगा, और रामायण पढ़ने के लिए मुझे बुलाया जाता था। उस सब चीज में अच्छी बुद्धि थी, लेकिन बचपना होने के कारण विद्यालय जाने से डरते थे, बहुत कतराते थे। विद्यालय हम जाना नहीं चाहते थे, बहुत प्रयास करते थे ये लोग। देखो जीवन कैसे बदलता है। एक दिन की बात है, जब मैं पढ़ते पढ़ते 8वां क्लास में मैं लगभग पढ़ने गया तो मैं एक दिन विद्यालय गया। ठंडी का महीना था। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे विद्यार्थी भी इसमें बैठे हुए हैं, बहुत सारे माता पिता भी इसमें बैठे हुए हैं। इस बात को सुनिए, आपका जीवन बदल जाएगा। देखो मैं आपके सामने में हूं, मैं कोई बहुत बड़ा लाखपति करोड़पति हूं, मैं लाख करोड़ लेकर के यहां आया, ऐसी बात नहीं। मेरा जीवन कैसे बदला वो प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूं। जब मैं 8वां में पढ़ रहा था, विद्यालय जाने का मन नहीं करे, बिस्कुट दे तो कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना लेकर के हम जाते थे। जब 8वां में पढ़ने गए तो 8वां में पढ़ने के दरमियान एक दिन मैं विद्यालय से आया। ठंडी का महीना था। उस ठंडी के मौसम में मेरी मां स्वेटर बुन रही थी, स्वेटर बना रही थी। ऐसे संध्या होने वाली थी, चूंकि 4 बजे विद्यालय में छुट्टी होती है। 4 बजे में दिन डूबने चलता है, सूरज ढलने चलता है, तो पश्चिम की तरफ से धूप निकला हुआ था। पुआल की ढेरी लगी हुई थी, धान काटा हुआ, जो धान का पुआल बनता है ना, तो पुआल की ढेरी लगी हुई थी। तो पश्चिम तरफ से धूप में मेरी मां बैठ करके स्वेटर बुन रही थी। और जैसे ही मैं पढ़ करके आया तो जैसे मां को देख करके हर बच्चा नटखट हो जाता है, दुलार बनता है, मैं भी मां से दुलार बना। मां स्वेटर बुन रही थी, बगल में मैं किताब पटक दिया और एकदम उछलते हुए मां के गोद में जाके मैं सो गया, लेट गया मैं।
और स्कूल में जो जो चीज हुआ मैं बड़बड़ाते बड़बड़ाते सब बात मां को बता रहा हूं कि ये हुआ वो हुआ, तो कुछ देख नहीं रहे हैं, केवल हम बता रहे हैं। ऐसे माथा ऊपर हम कर दिए, गोद में लेट गए और मां को हम बोल रहे, मां केवल स्वेटर बुन रही है, वो कुछ बोल नहीं रही। और जब मेरा माथा ऐसे ऊपर था, हम बोलते जा रहे हैं, मां स्वेटर बुन रही, कुछ बोल नहीं रही है। अचानक उसके आंख से 2 बूंद आंसू गिरी और मेरे मस्तक पे गिरा। मेरा बोलना बंद हो गया, मैं चुप हो गया। मैंने देखा कि मेरी मां रो रही है। मैं मां से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, पिताजी से झगड़ा हुआ क्या? मां कहे कि पिताजी से कभी झगड़ा करते हुए देखे हो? ये मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे ऐसे माता पिता है। ध्यान से सुनना, आज तक मैंने अपने माता पिता को किसी भी बात पर तू मैं करते हुए मैंने कभी नहीं देखा है, किसी भी बात पे नहीं। आज तक मैंने अपने पिताजी को अपने दादाजी के सामने खड़ा होकर के बात करते हुए कभी नहीं देखा है, कभी नहीं। ऐसा नहीं कि झगड़ा किया हुआ है, जो एक सम्मान की भावना है, एक लिहाज की भावना है। आज जो मुझे इस गद्दी पर आप बैठे देख रहे हो, इसमें माता पिता का कितना पुण्य और प्रताप लगा होता, उस बात को देखो। आज यदि मैं बुद्ध और कबीर के अनुयायी बनकर के आपको कुछ संदेश दे रहा हूं, तो इसके पीछे उसकी कितनी बड़ी भूमिका है। मेरे पिताजी अपने पिताजी का अर्थात मेरे दादाजी का इतना ज्यादा सम्मान करते हैं कि आज तक इतनी उम्र गुजर जाने के बावजूद भी आज तक मैंने कभी भी अपने पिताजी को दादा के सामने में खड़ा होकर के बात करते हुए नहीं देखा है। ऊंची आवाज में तो बात करने की बातें छोड़ दीजिए। आज तक मैंने अपने माता और पिता में कभी क्या होता है ऊंची आवाज में बात करना, ये बात मैंने कभी नहीं देखा। और उसका सुप्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ा, उसका संस्कार हम लोगों के ऊपर पड़ा। मेरी माता जी कहती है, मैंने मां से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, पिताजी से झगड़ा हुआ? मां कहती है कि झगड़ा करते हुए कभी देखे हो? मैंने कहा तब चाचा कुछ बोले होंगे, चाची से झगड़ा किए हो? मां कही किसी से झगड़ा नहीं हुआ। तो मैंने कहा तब तुम फिर रोती क्यों हो? जब अड़ोसी से, पड़ोसी से, चाचा से, चाची से, बाबू से, किसी से झगड़ा हुआ ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है, तो भाई तुम रो क्यों रही हो? तो मां एक जवाब देती है। मां बोलती है कि बेटा, दुनिया के जितने भी माता पिता होंगे, प्रत्येक माता पिता अपने बाल बच्चे को 9 महीने का कष्ट सह करके भी इस धरती पर इसलिए जन्म देता है क्योंकि उससे एक आशा लगी होती है, एक उम्मीद लगा रहता है कि मेरा बाल बच्चा महान होकर के, विद्वान होकर के इतना नाम कमावे, इतना यश कमावे, इतना प्रतिष्ठा कमावे कि जो खानदान की इज्जत है उसको कम से कम बहुत आगे ले जाए, और यदि आगे न ले जाए तो जितना कमाया हुआ वो इज्जत है उसमें दाग न लगावे, उसमें धब्बा न लगावे। ये प्रत्येक माता पिता का अरमान होता है। दुनिया का जितने माँ बाप होंगे, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं। जो भी माता पिता होते हैं अपने बच्चे से यही आशा, यही उम्मीद रखते हैं कि हम तो जितना कर पाए, हमारा बेटा इतना नाम करे, इतना अपने प्रतिष्ठा को, इतना धन, इतना दौलत कमावे कि कम से कम हमारी प्रतिष्ठा को चांद तक पहुंचा दे, आसमान तक पहुंचा दे। और यदि उस आसमान तक मेरी प्रतिष्ठा को न पहुंचावे तो कम से कम खानदान के द्वारा, परिवार के द्वारा जो प्रतिष्ठा कमाई गई है उस पे दाग नहीं लगावे। यह माता पिता की सोच होती है ना जी। मेरी मां मुझसे यह बात कही, मैंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो इसलिए बता रही है वो कि यही लालसा लेकर के दुनिया की प्रत्येक मां 9 महीने का कष्ट सह करके भी बच्चे को जन्म देती है इस धरती पर। तो मैंने कहा इसमें रोने वाली कौन बात हो गई? कहा रोने वाली बात यही हो गई कि जब मैं तुम दोनों के बारे में, तुम्हारे बारे में सोचती हो तो तुम इतना नटखटपना करते हो, इतनी चंचलता करते हो, पढ़ने लिखने के लिए नहीं जाते हो, जिसके कारण कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं तुम अपने खानदान के नाम को बढ़ा तो नहीं ही पाओगे, लगता है कि कहीं अपने खानदान के नाम को डुबा न दो, इसीलिए हम रोते हैं। और जब मां के मुंह से यह बात हमने सुना तो
उस दिन से मां के चरणों में मैं प्रणाम किया और मैंने कहा कि आज के बाद तुम्हारा बेटा वैसा पढ़ेगा, आज के बाद तुम्हारा बेटा वैसा काम करेगा जिस काम को करने के बदौलत पूरी दुनिया तुमको तुम्हारे चरणों में नमन करेगी, वही काम तुम्हारा बेटा करेगा। बदल गया, वहां से सोच बदल गई, दिशा बदल गई। किताब जो फेंका हुआ था उस किताब को उठा करके मैं हाथ में लिया, वहां से जीवन की दिशा बदल गई, जीवन की धारा बदल गई। भगवान नहीं बदल सकता था हमको, भगवान में विश्वास खूब करते थे, पूजा पाठ भी हम खूब करते थे, लेकिन मां के 2 बूंद आंसू मेरे पूरे तकदीर को बदल डाला। जो पूरा शास्त्र मुझे नहीं समझा सकता था, जो मुझे पूरा पुराण नहीं समझा सकता था, जो मुझे धर्म और अध्यात्म नहीं समझा सकता था, मेरी मां की 2 बूंद आंसू वो बातें मुझे समझा दी और आज मेरा जीवन कहां और कैसे है यह आपकी नजर के सामने में है। इसलिए जीवन में जहां कहीं भी जिस दिशा में सफलता पाना चाहते हैं तो आप भी कहीं आसमान से नहीं टपके हैं, आप भी किसी न किसी माँ बाप के बच्चे हैं। इसलिए अपने माँ बाप के आंसू की लाज आप बचाना, तो आपका जीवन सब विधि सुखी हो जाएगा, सब विधि से सुखी होगा, सब विधि से आनंदित होगा, सब विधि से परिपूर्ण होगा। सज्जनों, मैंने कहा आपसे यह कि हम उस देवता की पूजा करें। यदि सुख चाहते हैं तो हमें देवता, उस देवता की पूजा करनी पड़ेगी जो प्रत्यक्ष है। क्योंकि देवता का मतलब ही होता है, संस्कृत साहित्य में वाक्य आया है कि ददामि नित्यम सह देवता, जो हमें देता हो उसी को हम देवता कहते हैं। देने वाले को देवता कहा जाता है, और देने वाला केवल चित्र ही नहीं है, देता कौन कौन है? दुनिया में सब चीज तो दे ही रहा है। पृथ्वी को माता क्यों कहा जाता है? सूरज को भगवान क्यों कहा जाता है? हवा को देवता क्यों कहा जाता है? पानी को देवता क्यों कहा जाता है? पानी कोई देवता है लेकिन फिर भी कहलाता है। कारण क्या है? इसके पीछे मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है? वही संस्कृत का सूत्र कि ददामि नित्यम स देवता, जो हमें निरंतर दे रहा हो उसे हम देवता कहते हैं। और पानी, आसमान, सूरज, चांद, तारे क्या देता है? फिल्म के एक गाना में इस चीज को दर्शाया गया, बहुत पुराना गाना है। मधुबन खुशबू देता है, सुने गाना? फिल्म का यह गाना कहता है कि सूरज को हम भगवान क्यों कहें, फूल को हम भगवान क्यों कहें, नदी, नाले, पर्वत, पहाड़ को हम भगवान क्यों कहें? फिल्म के गाना में यह बात आई है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। कुछ रोका है क्या? वृक्ष क्या देता है? फल देता है। फूल क्या देता है? गुलाब के फूल क्या देता है? सुगंधी बिखेरता है। हवा क्या देती है? हमें जीवन और शीतलता देती है। पानी क्या देता है? हमें जीवन देता है। पृथ्वी क्या देता है? हमें जीवन जीने का आधार देता है, दे रहा है ना। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। ये मधुबन खुशबू देता है, ये सागर सावन की झरियां देते हैं, ये सूरज हमें किरणें दिया करती है, ये फूल हमें सुगंधी दिया करती है, ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदी, ये नाले हमारे नजरों को संतोष दिया करता है। तो सब तो हमें दे ही रहा है। इसलिए प्रकृति भी देवता, सूरज, चांद, तारे भी देवता, उसकी भी सुरक्षा, प्रदूषण से मुक्ति दिला करके हमें उसकी भी सुरक्षा करनी चाहिए। वृक्षों को हम जल जितना चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से तो इसलिए उसकी पूजा मानी जाएगी क्योंकि जल चढ़ाने से वृक्ष हरा होता है। लेकिन साथ साथ यह ध्यान रखें कि गंदगी न फैलावे, कचरा न फैलावे, यह भी वृक्ष देवता की सबसे बड़ी पूजा है, प्रकृति देवता की सबसे बड़ी पूजा है। अभिप्राय यह है कि आप उस देवता की पूजा करें जिसने आपको बनाया है। अब इससे 2 कदम और आगे बढ़िए। एक वह देवता है जिस देवता के बदौलत संपूर्ण सृष्टि खड़ा हुआ है, उस देवता का नाम है जीवन देवता, उस देवता का नाम है आत्म देवता।
क्योंकि जब तक आत्मा देवता की उपस्थिति नहीं होगी, न माता काम आएंगे, न पिता काम आएंगे, न गुरु काम आएंगे, न सत्संग काम आएगा, न धर्म काम आएगा, न विज्ञान काम आएगा, न व्यवहार काम आएगा, न परमार्थ काम, कुछ काम आएगा। वह जीवन रूपी देवता, वह सबसे बड़ा देवता है। माता पिता भी तब तक मान्य होगा जब जीवन देवता की उपस्थिति रहेगी, अर्थात उस आत्मदेवता की उपस्थिति रहेगी। आत्मा न रहे, माता कुछ भी काम नहीं देगी। आत्मा न रहे, पिता कुछ भी काम नहीं देंगे। आत्मा न रहे, परिवार कुछ भी काम नहीं देगा। आत्मा न रहे, संसार और समाज कुछ भी काम नहीं दे सकता है। जिस आत्मा के बदौलत संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण संसार आपके लिए मनोरम बना हुआ है, जीवन में कभी भी उस आत्मदेवता की पूजा आपने किया है? किया है क्या? दुर्भाग्य की बात है कि जितने व्यवहारिक और पारमार्थिक देवता असल में है, जिसकी पूजा हमें निरंतर करनी चाहिए, उसकी पूजा की हम अवहेलना करते हैं, और जिसकी पूजा से हमारा बहुत कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है, उसके पीछे हम ज्यादा पागल रहते हैं। वह भी आपको थोड़ी देर के लिए मानसिक संतुष्टि देता होगा, अच्छी बात है, उससे भी हो सकता है आपको लाभ मिलता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जीवन में सदैव लाभ ही लाभ, सदैव संतुष्टि ही संतुष्टि, सदैव सफलता ही सफलता खोजना चाहते हैं। तो पहला सूत्र आप याद रखिए कि आज तक आप दुखी हैं उस देवता की पूजा करके, जिस देवता को, जिस मंदिर को आपने खुद बनाया है। आज से प्रयोग विधि बदल देना, आज के बाद उस देवता की पूजा करना आरंभ करना जिस देवता ने आपको बनाया है। दूसरी बात कि जिस जीवन देवता, जिस आत्म देवता के बदौलत पूरा संसार मनोरम दिखता है, आप सोचते हैं कि हमारे आंख देख रही है, आप सोचते हैं कि हमारा कान सुन रहा है, आप सोचते हैं कि हमारा हाथ काम कर रहा है। मेरे भाइयों, आप जरा सा विश्लेषण करके देखो, विचार करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि हाथ काम नहीं करता है, आंख नहीं देखती है, कान नहीं सुनता है। ये माइक लगा हुआ है, आवाज आपको कहां से सुनाई दे रहा है? हॉर्न से ना, हॉर्न से सुनाई दे रहा है ना। तो हॉर्न बोल रहा है क्या? ये माइक बोल रहा है, माइक बोल रहा है। एम्पलीफायर बोल रहा है क्या? न एम्पलीफायर बोल रहा है, न हॉर्न बोल रहा है, न माइक बोल रहा है, तो बोल कौन रहा है? इसके पीछे बैठा हुआ आदमी बोल रहा है। हाँ, ये सब यंत्र है। इस मुंह से जो बातें निकलती है, यदि माइक ना हो, एम्पलीफायर ना हो, हॉर्न ना हो, तो आपके वाणी का विस्तार नहीं हो सकता है। वाणी को विस्तार करने के ये सारे साधन जरूर है, लेकिन बोली कहां से निकलती है? मुंह से। ठीक उसी प्रकार से आंख दृष्टि को विस्तार देने का एक साधन है, कान शब्द को विस्तार देने का, श्रवण को विस्तार देने का एक साधन है, हाथ कर्म को विस्तार देने का एक साधन है। लेकिन हाथ के भीतर में बैठ करके कोई हाथ से कर्म करवाने वाला है, कान के भीतर बैठ करके कोई कान को सुनाने वाला है, आंख के अंदर बैठ करके आंख कोई दिखाने वाला है। यदि आंख के अंदर बैठा हुआ यदि देखने वाला निकल जाए तो मुर्दा के पास आंख रहता है, फिर भी आंख देखता है क्या? देखता है। मुर्दा आदमी जब मर जाता है तो आंख उड़ जाती है कि आंख रहता है? रहता है ना, दिखाई देता है क्या? मुर्दा के पास कान रह गया कि कान उड़ गया? मुर्दा के पास भी कान है, लेकिन मुर्दा एक भी बात को सुनता है। मुर्दा के पास हाथ रहता है, लेकिन उसके सीने पर, पति के सीने पर पत्नी माथा रगड़ के रो रही है कि कहां छोड़ के जा रहे हो। पति एक बार भी हाथ उठा के सहला रहा है कि काहे रो रही हो? सहला रहा है क्या? बेटे के सीने पर बाप और मां माथा रगड़ रगड़ करके रो रहा है कि बेटा तुम मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हो? मैं अनाथ हो जाऊंगा, मेरे सहारा कौन बनेगा बुढ़ापे का? क्या वह बेटा एक बार भी मुंह खोल करके मां बाप से कह रहा है कि बाबूजी माताजी मत रोइए, हम फिर लौट करके आएंगे? कहता है क्या? मुंह रहता है, लेकिन मुंह में बोली नहीं रहती है। कान रहता है, लेकिन कान में सुनने की शक्ति नहीं रहती है।
आंख रहते हैं लेकिन आंख में देखने की शक्ति नहीं रहती है, मन रहता है लेकिन मन में सोचने की शक्ति नहीं रहती है, सारा चीज सारे साधन मौजूद रहते हैं लेकिन सारे साधनों के मौजूद होने के बावजूद भी भीतर में जो सब साधनों का कर्ता धर्ता बैठा हुआ है, जो सबसे बड़ा देवता है, वह देवता उड़ करके चला गया। परिणाम क्या हुआ? यह आदमी अब पति नहीं रहा। मुर्दा किसी का पति होता है क्या? मुर्दा किसी का बेटा होता है, मुर्दा किसी का भाई होता है। परिणाम यह होता है कि जिसको न जाने कितने संबंधों से जोड़ करके रखे थे, जिसको हम बेटा कहते थे, जिसको हम भतीजा कहते थे, जिसको हम मामा नाना दादा काका कहते थे, जिसको बाप कहते थे, जिसको मुखिया कहते थे, सरपंच कहते थे, विधायक कहते थे, सांसद कहते थे, सारा चीज एक आत्मा की निकल जाने से सारे विशेषण खत्म, एक नया विशेषण लागू होता है कि अब मुर्दा हो गया। कहता है ना जी, ये मुर्दा हो गया। और उस मुर्दा का क्या काम है? चिता पर जाकर के जला देना। उस मुर्दा के लिए कौन सा काम बाकी है? कब्र में जाकर के दफन कर देना। आपसे भूल यही होती है कि व्यवहारिक स्तर में, व्यवहारिक भक्ति में भी आप चूक जाते हो कि आप असली देवता की पूजा नहीं कर पाते हो। क्योंकि मैंने बताया ना कि असली देवता ब्रह्मा किसे कहते हैं? जो सृष्टि को बनाता है। विष्णु किसे कहते हैं? जो सृष्टि का पोषण करता है, पालन करता है। और शिव किसे कहते हैं? जो सृष्टि के अवगुणों का संहार करता है। ये सारे तीन ही हाथ का जो शरीर है, ये ब्रह्मांड है कि नहीं जी? इसको ब्रह्मांड कहा जाता है ना। अध्यात्म शास्त्र में इस शरीर को भी एक पिंड, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की परिभाषा के अनुसार ब्रह्मांड में जितने अवयव आपको दिखाई देते हैं उसका नमूना यह शरीर है, अर्थात ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा यह शरीर है। उस संसार को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा को हम जाने अथवा न जाने, लेकिन इस संसार को बनाने वाले ब्रह्मा को आप और हम जानते हैं। उसकी अवहेलना करोगे, ब्रह्मा कभी खुश नहीं होगा। इस शरीर रूपी संसार का पालन पोषण करने वाले विष्णु को आप और हम जानते हैं, उसकी अवहेलना करके आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इस शरीर रूपी संसार के अवगुणों को दूर करने वाले शंकर को आप और हम जान रहे हैं। जब तक उसका सम्मान सेवा पूजा हम नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में किसी भी जगह जाने के बावजूद हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। यह बात सत्य है। इससे भी आप चूक जाते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भीतर में बैठा हुआ आत्मा है, भीतर में बैठी हुई शक्ति है, उसके तरफ आपका ध्यान कभी नहीं जाता है। परिणाम क्या होता है? इसको एक छोटी सी कहानी से आप सुनिए, समझ जाएंगे। समझने में बड़ा आसान होगा। फिर मैं आपको भजन की तरफ ले चलूंगा, चूंकि आज समापन का भी बेला है। तो एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे की मां अचानक बीमार पड़ गई। मां को हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई। मां हॉस्पिटल जाना चाह रही है तो अपने बगल वाले पड़ोसन को बुला करके लाई, कहा कि मेरे बच्चे की देखभाल करना, हो सकता है 10 दिन मुझे लग जाए हॉस्पिटल में, तो मेरे बच्चे को जिस जिस चीज की जरूरत होगी उसकी पूर्ति करते रहना, कोई तकलीफ नहीं होने देना, घर में कोई है नहीं। पड़ोसन उस मां की सारी बात को समझ करके कहे ठीक है, इसको बढ़िया से हम रखेंगे, आप निश्चिंत होकर के जाइए। जब मां जाने लगी तो बच्चा आंचल पकड़ के कहता है कि मां तुम जा तो रही हो, लेकिन हम अकेले पढ़ते लिखते कितना समय खपेगा, पढ़ने लिखने खेलने के बावजूद भी कुछ समय बचेगा, तो कुछ काम बताओ ना, काम करेंगे, नहीं तो खाली कैसे बैठेंगे। मां तो बता नहीं रही थी, लेकिन फिर भी क्या, अच्छा ठीक है, कुछ काम करना ही चाहते हो बेटा, तो ऐसा करो, देखो आंगन में जो फुलवारी है, 2-4 फूल के पौधे हैं, पानी लेकर के बस उस फूल को तुम सींचते रहना। 10 दिन तक इस फूल को पानी से सींचना, पौधे को मुरझाने न देना, इतना ही काम करना। बच्चा बहुत छोटा है। मां तो कह के चली गई। बच्चा और कुछ पूछ नहीं पाया। जब बच्चा आया तो उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि मेरी मां कह करके गई है कि फूल को मुरझाने मत देना। अब फूल को कैसे सींचे? हरा तो डाल को, पत्ता को रखना है, हरा तो डाल को रखना है, हरा तो फूल को रखना है। अब आखिर फूल को हरा रखना है तो उस बच्चे के समझ में ये बात नहीं आ रही कि फूल में पानी कैसे घुसावे, कौन सा पाइप लगावे, ये समझ में नहीं आ रहा था।
मां कह करके गई कि वृक्ष हरा रहना चाहिए, तो वृक्ष में तो पत्ता हरा रहेंगे। अब पत्ता में कौन पाइप लगा करके हम पानी घुसावे, ये बच्चा को समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग चकरा रहा है कि पत्ता में पानी कैसे घुसावे, फूल में पानी कैसे घुसावे, डाल में पानी कैसे घुसावे। सोचते सोचते जब कोई बात समझ में नहीं आई तो वह बच्चा अंत में सोचता है, अच्छा एक उपाय है। अपने पड़ोसन के पास, चाची के पास गई कि चाची मुझे कुछ रुई दे दीजिए, कुछ डिटोल दे दीजिए, कुछ गुलाब जल दे दीजिए। मां बगल वाली आंटी सोची कि यदि ज्यादा इस बच्चा से कुछ पूछेंगे हो सकता है रोने लगे तो आफत आ जाएगा, इसलिए जो जो मांगता गया वो बेहिचक आंख कान मूंद करके वो सब चीज दे, कोई प्रश्न नहीं करे, जो मांगे वह पूरा कर दे। तो गुलाब जल दिया गया, डिटोल दिया गया और थोड़ी रुई दी गई। जानते हो उस बच्चे ने क्या किया? मां का चूंकि आदेश है कि फूल मुरझाना नहीं चाहिए, बच्चा एक कटोरी में गुलाब जल भरा, दूसरी कटोरी में डिटोल भरा और रुई लेकर के जाता है। पत्ता में पानी तो किसी चीज से घुस नहीं सकता है, आखिर पत्ता को हरा कैसे रखा जाए, तो रुई को डिटोल में भींगा भींगा करके पत्ता को पोंछता है और पत्ते में पानी घुसाने का प्रयास करता है। दूसरे रुई से गुलाब जल को भींगा करके डाल को पोंछता है, फूल को पोंछता है। कितना मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है ना जी। मेहनत बड़ा भयंकर हो रहा है कि एक एक पत्ते के पंखुड़ियों को गुलाब जल से पोंछा जा रहा है। मेहनत में कमी है क्या? एक एक डाल को रुई से पोंछा जा रहा है, पानी भींगा भींगा करके। मेहनत में कमी है? लेकिन आप बताओ, मेहनत में तो कोई कमी नहीं, फिर भी जितना दिन बीतेगा तो गाछ हरा होगा कि मुरझाएगा? क्या होगा? मेहनत क्या हुआ था? मेहनत किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वह पौधा खिलने और हरा होने के बजाय और मुरझाता चला जा रहा है। पौधा जितना मुरझाता है, बच्चे और मायूस होते चले जा रहे हैं। 10 दिन बीत गया, मां उधर से आई। जिस तरह पौधा मुरझा गया था, बच्चे का भी चेहरा उदासी से मुरझा गया कि मां एक बात कह करके गई और उसको हम पूरा नहीं कर पाए, अब क्या करें। मुंह लटका करके बैठा हुआ है। मां भी सोची कि पता नहीं मेरे बेटे को ठीक से रखा कि नहीं। बगल वाली चाची को भी डांट दिया उसकी मां। बच्चा दौड़ कर गया, कहा नहीं नहीं मेरी चाची की कोई गलती नहीं है, ये तो सब बढ़िया से ख्याल रखती ही थी। तो कहा तब तुम आखिर मुंह लटका के क्यों खड़े हो? उस बच्चे ने कहा कि एक तो काम मांग करके मैं लिया, तुम मुझे काम मांगने पर बताई कि फूल को हरा रखना, लेकिन मैं एक कोशिश नहीं 1 लाख कोशिश किया, दिन रात मेहनत किया। जब भी मुझे फुर्सत मिलती थी मैं कटोरे में डिटोल और गुलाब जल लेकर के बैठ जाता था, रुई से हमेशा पत्ते, फूल और डाल को पोंछते रहता था। लेकिन दुख की बात है कि फिर भी मैं उस फूल के वृक्ष को हरा भरा नहीं रख पाया, मुरझाने लगा। मां कही कैसे सींचता था बेटा, चलो थोड़ा फूल का पौधा दिखाओ। बच्चे उंगली पकड़ करके मां के साथ जाता है, फूल का पौधा दिखाता है। मां जब फूल के वृक्ष को देखी, फूल के जड़ को देखी, तो बच्चे की सारे करामात को समझ गई। समझेगी कि नहीं समझेगी? बच्चे की सारे करामात को मां समझ गई। मां पूछती है कि बेटा मेहनत बहुत किया? बेटा कहता हां मां बहुत मेहनत की, पता नहीं फिर भी सफलता नहीं मिली। मां ने कहा बेटा क्या क्या मेहनत की, थोड़ा मुझे बताओ। बच्चे ने कहा मैंने पत्ते को रुई से पोंछा, मैंने पत्ते को गुलाब जल से पोंछा, मैंने पत्ते को डिटोल से पोंछा, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कारगर उपाय सिद्ध नहीं हुआ। तो कहा तब एक बात बताओ, इतना मेहनत तो तुम बता रहे हो बेटा, लेकिन इस वृक्ष के जड़ में कभी एको बूंद पानी डाला था कि नहीं? तो बच्चा मुंह लटका के कहता है कि हरा रखना था डाल को, पत्ता को, तो जड़ में पानी काहे डालते? जड़ में पानी डालने की क्या जरूरत है? जड़ कभी हरा होता है क्या? जब हमें पत्तों को हरा रखना था, फूल को हरा रखना था, डाल को हरा रखना था, तो मुझे जड़ से क्या लेना देना, ये बच्चा कह रहा है। आप उस बच्चा को समझदार कहोगे कि ना समझ? क्या कहेंगे? जोर से बोलिए थोड़ा सा। आप उस ना समझ बच्चा से कम हो क्या?
उस बच्चे को नासमझ कहने में तो हमें बड़ी आसानी लगी, लेकिन शायद यदि विचार करके देखें आप और हम, तो हम उस बच्चे से ज्यादा नासमझ हैं। बेशक वह बच्चा एक बूंद भी पानी पत्ते पर नहीं डालता तो भी काम चल जाता। बेशक वह बच्चा एक बूंद भी पानी डाल पर नहीं डालता तो भी काम चल जाता। वह बच्चा यदि फूल के पंखुड़ियों पर एक छींटा भी पानी नहीं पड़ने देता तो भी काम चल जाता। किसी चीज पर पानी न डालता, सिर्फ जड़ में पानी डालते रहता तो वृक्ष मुरझाता नहीं, वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता। समझदारी यही कहती है। आपके द्वारा अपने जीवन को हरा भरा रखने के लिए यही प्रयास किया जा रहा है कि आप डाल को पूछते हो तो कभी पत्ते को पूछते हो, कभी फूल को पूछते हो। आपके जीवन की सारी खुशहाली का, आपके जीवन के सारे आनंद का, आपके जीवन के सारे सुखों का जड़ कहां है, उसको आपने देखा है कभी? इस आंख के जड़ को देखे हैं, इस कान के जड़ को देखे हैं, इस हाथ के जड़ को देखे हैं, इस पैर के जड़ को देखे हैं। उसके जड़ को देखना है तो चलिए उपनिषद के पास। उपनिषद में इसके जड़ को बताया गया है। वह कैसे बताया गया है? एक उदाहरण सुन करके बस अब भजन के तरफ चलिए। आपके शरीर की जितनी सारी इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों से आप सुख का उपभोग करना चाहते हो प्रकृति से, उस सारी इंद्रियों का जड़ कहां और कैसे है, उसके बारे में उपनिषद में एक घटना आती है, एक बात बताई जाती है, कथा आती है। वो कथा क्या है? कहा जाता है कि एक बार शरीर के सभी अंगों में थोड़ा विवाद हो गया। विवाद इस बात को लेकर के कि हम बड़े हैं कि हम बड़े हैं। आंख कहा कि मैं दुनिया को देखता हूं, दुनिया का ज्यादा काम मुझे करना पड़ता है, इसलिए मुझे वेतन थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। कान का चुप, अरे तुम तो केवल आगे देखता है, तुम्हारा काम ज्यादा कैसे है? तुम्हारा काम केवल आगे देखना है, हम तो पूरा पश्चिम आगे पीछे सब देखते हैं। यदि हम बहरा हो जाए, आंख से तुम आगे देख करके चल रहे, पीछा से हवा आ रहा है, पीछे देगा तो तब तुम क्या करोगे? पीछे देखने का काम आंख नहीं करता है। कान ने कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ आगे देखना है, लेकिन मेरा काम दाएं भी देखना, बाएं भी देखना, आगे पीछे ऊपर नीचे सब देखना। देखना मतलब सुनना, यह काम है। तो तुमसे ज्यादा काम मेरा हुआ ना, तो तुमको ज्यादा वेतन क्यों मिलेगा? मुझे मिलेगा ज्यादा। हाथ ने कहा चुप, अरे कितना आंख कान बढ़िया रहे, ये हाथ जाकर के भी कहीं कमाई नहीं करेगा ना तो सब चीज चौपट हो जाएगा। मेरा मेहनत ज्यादा है। आंख खूब बढ़िया रहे, कान खूब बढ़िया रहे, लेकिन हाथे बढ़िया नहीं रहे, काम ही नहीं करेगा तो खाएगा कैसे? इसलिए हाथ ने कहा कि मेरा कीमत ज्यादा है, मुझे वेतन ज्यादा मिलना चाहिए। पैर ने कहा चुप, बहुत बड़ाई करता है, मेरी कीमत ज्यादा है। हाथ भी खूब बढ़िया रहे, पैरे नहीं ठीक रहे तो जाएगा ही नहीं, तो काम क्या खाक करेगा? जाने का साधन तो मैं हूं, मुझे मेरी वर्चस्व ज्यादा है। और परिणाम यह हुआ कि सब अपने वर्चस्व को बताते बताते आपस में उलझ गए। और जब आपस में आदमी उलझता है तो अंत में एक ही बात की धमकी देता है। पति और पत्नी में भी जब झगड़ा होता है तो पति क्या धमकी देता है? ज्यादा झगड़ा करोगे ना तो लुधियाना ही चले जाएंगे, देता है ना जी। सब हंस रहा है, पता है सबको। पति लोग धमकी देता है कि ज्यादा यदि टॉर्चर करोगे, ज्यादा परेशान करोगे। आजकल लुधियाना वाला कम देता है, दिल्ली वाला कम देता है। आजकल बड़ा धमकी हो गया कि ज्यादा इधर उधर करोगे तो बस बबाजिए बन जाएंगे, देता है ना, धमकी देता है, छोड़ने की भागने की धमकी देता है। पत्नी को यदि पति ज्यादा परेशान करता है तो पति का तो रटा रटाया फार्मूला है, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, देता है ना जी। पत्नी का भी धमकी वाला फार्मूला है कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, तुम देखते रहना, ज्यादा परेशान करते हो, मैं मायके चली जाऊंगी। पत्नी भी धमकाती है, पति भी धमकाते हैं। ये फार्मूला है कि जब एक दूसरे से उलझता है आदमी तो अंत में एक ही उपाय बचता है, छोड़ने की धमकी देता है। आंख में, हाथ में, पैर में जब वर्चस्वता को लेकर के विवाद हुआ तो इसमें से हाथ ने कहा कि देखो यदि मेरी कीमत नहीं दोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा।
आंख ने कहा मेरी कीमत यदि ज्यादा नहीं दोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। परिणाम यह हुआ कि आंख सबसे पहले कहता मैं जाऊंगा, मैं रुक नहीं सकता हूं, मेरी अहमियत नहीं दी जा रही है। सभी इंद्रियों ने, हाथ ने, पैर ने, मुंह ने, पेट ने, सब ने कहा था जाओ जाओ, तुमको जहां जाना है देखा जाएगा। आंख को भी चीड़ चढ़ गई। आंख का अच्छा सब लोग भेजना देखते हैं, हम निकल के जा रहे हैं और जब जाएंगे तो देखेंगे तुम लोग कैसे जिंदा रहते हो। आंख को अभिमान था, उस अभिमान में आकर, आवेश में आकर के वह छोड़ करके निकल गया, चला गया अयोध्या, मथुरा, वृंदावन घूमने के लिए। 6 महीना साल भर लगभग जब उधर रहा तो आंख को लगा बेकार आ गए, यदि रहते साथ में तो ठीक ही रहता, क्यों छोड़ के आ गए, बेकार छोड़ के आ गए। परिणाम यह होता कि अंत में जब उसे सबकी याद आती है तो आंख लौट करके आता है, लेकिन मन में यह सोचते आ रहा है उधर से कि बहुत बुद्धिमान बनता था ना, हम आ गए हैं, अब लौट करके जाते हैं, अब तक में तो उसका श्राद्ध बरखी हो गया होगा, जिंदा थोड़े होगा वो मेरे बगैर। पत्नी भी सोचती है मेरे बगैर पति जिंदा रहेगा, मर के देखो ना 2 दिन में शादी कर लेगा, जिंदा रहने की क्या बात है। संसार से जाकर के देखो 2, 4, 10 दिन भी नहीं लगेगा, दूसरे आ जाएंगे। कुछ कुछ पत्नी ईमानदार होती है, कुछ पति भी ईमानदार होते हैं। हालांकि भारतीय संस्कृति में तो अधिकांश महिलाएं ईमानदार ही होती है, पुरुष लोग थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं इस मामले में। तो कहने का भी पड़ा, उसको नहीं लौट करके आया, मन में अभिमान है कि हम तो छोड़ के चले आए, जिंदा कैसे होगा, मैं देखता हूं वो तो मर गया होगा वो। लेकिन जब लौट करके आया तो आश्चर्य की बात, उस आंख को घोर आश्चर्य लगा कि वह आदमी बिना आंख के भी सही सलामत था, बढ़िया से था। आंख को जो अभिमान था वो अभिमान चकनाचूर हो गया। आंख कहता है कि अरे भाई, मैं तो सोचा कि तुम्हारा श्राद्ध बरखी सब हो गया है, तू कोई कैसे जिंदा है। उस आदमी ने कहा कैसे जिंदा है, कोई सूरदास अंधा आदमी जिंदा नहीं रहता है क्या, बिना आंख वाला आदमी धरती पे जिंदा रहता है कि नहीं। कहा तुम्हारे बगैर साल भर में बड़े मजे से जिया। कहा कैसे, कहा जैसे जन्म से भी कोई अंधा हो, जन्म से भी किसी के पास आंख नहीं हो, फिर भी वह सूरदास बन करके बढ़िया से जी लेता है, तो हम तुम्हारे बगैर 1 वर्ष जिंदा बढ़िया से क्यों नहीं रह सकते, रह सकते हैं ना। कान को थोड़ा आदेश आया, कहा बच्चा तुमको बता रहे थे ना कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरा कीमत ज्यादा है। अब कान को आवेश आया, कान भी वही काम किया, छोड़ के वो भी चला गया साल भर। उसको भी अभिमान टूटा, वह भी लौट करके आना चाहता है, आता है, लेकिन मन में यह गांठ बांधा है कि आंख के बगैर तो रह लिया, लेकिन हम कान है, हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण भागीदारी है, मेरे बगैर वह नहीं रह पाएगा। लेकिन वह लौट करके आता है तो देखता है फिर भी आदमी सही सलामत जिंदा है। कान फिर प्रश्न करता है कि आखिर तुम कैसे जिंदा रहे भाई। उस आदमी ने कहा कि जन्म से कोई बहरा आदमी जिंदा रहता है कि नहीं। यदि जन्म से एक बहरा आदमी सही सलामत जिंदा रह सकता है तो 1 साल हम कान के अभाव में बढ़िया से जिंदा क्यों नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं ना। हाथ भी चला गया, हाथ भी साल भर के बाद लौट के आता है, हाथ को भी अभिमान है कि मेरे बगैर रह नहीं सकता है, लेकिन जब हाथ लौट करके आया देखा आदमी फिर भी जिंदा है। कहा कैसे रह गए। इस आत्मा ने, इस शरीर ने, इस जीवन ने कहा कि जैसे एक जन्म से लूला आदमी जिंदा रहता है वैसे हम भी 1 साल जिंदा रह गए। पैर भी गया, पैर भी लौट के आया तो पैर ने भी वही प्रश्न किया कि भाई मेरे बगैर तुम्हारा जीवन कैसा चला। कहा जन्म से कोई लंगड़ा आदमी जिंदा रहता है कि नहीं। जब जन्म भर का लंगड़ा आदमी जीवन जी सकता है तो 1 साल के लिए हम समझ के लंगड़ा ही हो गए तो जीने में क्या दिक्कत है, क्या अड़चन है। जब सबके बगैर जीवन संभव लगने लगा तो फिर तो मनमानी आत्मा को लगा कि सब तो अपना मनमानी सब सिद्ध कर दिया। अब सब अपना मनमानापन सिद्ध कर दिया तो अब हमको भी थोड़ा बहुत बताना चाहिए। आत्मा कहती है कि अब तुम लोग तो अपनी अपनी काबिलियत आंक लिए भाई, अब मुझे भी 6 महीना के लिए वृंदावन घूमने भेजोगे क्या, मैं जाऊं। आत्मा यह प्रश्न कर रहा है कि मैं जाऊं 6 महीना कहीं से घूम करके आऊं।
सबको आजमाया हुआ था, सबने सोचा हाथ चला गया तो कुछ नहीं बिगड़ा, पैर चला गया तो कुछ नहीं बिगड़ा, आंख भी चला गया तो कुछ नहीं बिगड़ा, किसी के जाने से कुछ बिगड़ा नहीं। भैया आत्मा भी कह रहा एक बार इसको भी आजमा लो, जाओ यहां से। सब आजमा ही लिया तो तुम काहे बाकी रह जाओगे, जाओ यहां से, तुम भी वृंदावन मथुरा घूम करके आओ। जब आत्मा को कहा दिया था, आत्मा बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मत भेजो, लेकिन सबको, सबका देखा हुआ था, सोचा सबको आजमा लिए तो एक बार इसको भी आजमा के देखते हैं। परिणाम यह हुआ कि सबने एक स्वर में कह दिया आत्मा को कि आप भी जा सकते हैं, जाइए। आत्मा का सोच समझ के बोलो, सबने कहा कोई बात नहीं, सोच समझ के ही बोल रहे हैं, आप जा सकते हैं। आत्मा को जब हरी झंडी चारों तरफ से मिल गई तो धीरे धीरे अपने सारी चेतना को पैर से लेकर हाथ से लेकर समेटते समेटते चारों तरफ से एकदम कंठ के पास आकर के अटका दिया। और आत्मा जहां जहां से अपनी चेतना को खींचने लगी, हाथ से चेतना खींची जाएगी तो हाथ में कोई ताकत बचेगी क्या? एक कोरती हिल डोल कर पाएगा? करेगा ये? हाथ से चेतना, आत्मा की चेतन शक्ति इस हाथ से खींची चली जाए, ये हाथ हिल डोल भी पाएगा? पैर से आत्मा की चेतना शक्ति खींची चली जाए, पैर में कोई सुगबुगाहट तक भी हो पाएगी क्या? इतनी सी साधारण बात आपके समझ में आ रही है ना? कबीर का विद्यालय है, बच्चा की तरफ तकहरा पढ़ाएगा आपको, पढ़िए बढ़िया से। बेचारा करता क्या है, आत्मा धीरे धीरे अपनी चेतना को सिमटना आरंभ करता। जहां जहां से चेतना सिमटती चली जा रही है, वो जगह, वो इंद्रियां एकदम शिथिल और शून्य होते चला जा रहा है। आत्मा जब कंठ के पास आ गया, आत्मा को लगा कि एक बार और पूछ लें कि अब जाएं कि नहीं जाए। आत्मा एक बार फिर लौट करके पलट करके पूछते हैं सभी इंद्रियों से कि अब भी समय है, एक बार इशारा करो तो तुम मुझे 6 महीना की छुट्टी क्या दोगे यार? यदि 6 सेकंड के लिए भी हमने छुट्टी ले लिया तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा, जिलेबी थोड़ी बांटना पड़ जाएगा, लोगों को बांटना पड़ेगा ना जी। आत्मा ने कहा कि एक बार बढ़िया से विचार कर लो। तब तक में चूंकि चेतना सिमटने के कारण सभी इंद्रियां शिथिल हो गई थी, सबको पता चल गया था कि आंख के बगैर तो जिंदा रहा जा सकता है, कान के बगैर तो जिंदा रहा जा सकता है, मुंह के बगैर तो जिंदा रहा जा सकता है, इंद्रियों के बगैर तो जिंदा रहा जा सकता है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के बगैर भी जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन एक आत्मा यदि इस शरीर को छोड़ करके निकल जाए तो उसके बगैर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसके बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता है। आप एक बात बताओ मुझे, इस संपूर्ण जीवन रूपी वृक्ष के जड़ कौन हुआ? इस संपूर्ण जीवन जो है, इस जीवन रूपी वृक्ष का जड़ कौन हुआ? जैसे वह बच्चा उस फूल को हरा रखने के लिए डाल पर गुलाब जल से पोछा लगा रहा है, जैसे वह बच्चा फूल के पंखुड़ियों पर डिटोल से पोछा लगा रहा है, वह वृक्ष कभी हरा रहेगा क्या? रहेगा? आप आंख को सजा करके सुखी होना चाहते हो, डिटोल लगा रहे हो ना? बाल को संवार करके आप सुखी होना चाहते हो, कपड़े के डिजाइन को बदल करके आप सुखी होना चाहते हो, चप्पल के डिजाइन को बदल करके सुखी होना चाहते हो। आजकल तो ऐसा है कि आदमी अपने होंठ का भी डिजाइन बदल करके लिपस्टिक रगड़ रगड़ के डिजाइन बदलता है और उसके डिजाइन को बदल करके वह सुखी होना चाहता है। आदमी बाल का भी कलर, पहले तो लोग केवल काला करता था, पहले काला ही करता था, लेकिन आजकल कई कई जगह देखते हैं कि डिजाइन इसका भी बदलता है, कहीं नीला भी कर रखा है, कहीं लाल भी कर रखा है ना जी। इसके भी डिजाइन को बदल बदल के सुखी होना चाहता है। आंख का डिजाइन बदलेगा, मोछ दाढ़ी का भी डिजाइन बदलता है, देखेंगे ना, डिजाइन बदलता है एकदम। अब क्या डिजाइन का नाम हो तो आप ये लोग जानिएगा, अभी दाढ़ी मोछ वाले सब हैं, इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते। लेकिन बाहर के डिजाइन को बदल करके आप सुखी होना चाहते हैं, अर्थात इंद्रियों को पोछ पोछ करके, इंद्रियों को संवार संवार करके आप सुखी होना चाहते हैं।
हरा रखना चाहते हैं जीवन को, जड़ में आप कभी पानी नहीं डालते हैं। आप बताइए कि यह जीवन रूपी वृक्ष में खुशहाली का हरापन कभी रहे आएगा क्या? विचार आप कर सकते हैं ना? ये बात आपके दिमाग में घुस रही है? आपका जीवन कैसे खुशहाल रहेगा? आपका जीवन कैसे आनंदित रहेगा? आपका जीवन कैसे प्रकाश से भरेगा? आपका जीवन कैसे सुख शांति से भरेगा? इसके बारे में आप सोचिए। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक मनुष्य भक्ति करता है, धर्म करता है, कथा सुनता है, प्रवचन सुनता है, ध्यान करता है, साधना करता है, तो उसके पीछे एक चाहत होती है, एक वजह होता है, और उस वजह का नाम है कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले। और उस सुख शांति आनंद के लिए वह पूजा भी करता है, भक्ति भी करता है, ध्यान भी करता है, सत्संग भी सुनता है, तीर्थ भी जाता है, व्रत भी करता है। लेकिन भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद के अनुसार माता पार्वती यह प्रश्न कर रहे हैं भगवान शंकर से कि प्रभु आप यह बताइए कि पूरे दुनिया के लोग किसी न किसी भांति पूजा भक्ति करने के बाद भी फिर भी दुनिया अशांत क्यों है? फिर भी दुनिया के लोग समस्या से ग्रस्त क्यों है? फिर भी दुनिया के लोग दुख में उलझा हुआ क्यों है? माता पार्वती को भगवान शंकर यही जवाब देते हैं कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते न पूजनयो पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। कि हे पार्वती, मनुष्य आज ऐसा भोला हो गया है, ऐसा चालवान हो गया है कि अपने प्रत्येक मनमाना को वह भक्ति, पूजा और ज्ञान का जमा पहना देता है, बशर्ते वो भक्ति करता नहीं है। क्योंकि भक्ति का असली स्वरूप वह है कि वह दिखने वाले ब्रह्मा की तो अवहेलना करता है, लेकिन जिस ब्रह्मा को वह देखता नहीं है उसके पीछे वो पागल है। दिखने वाले शिव की तो अवहेलना करता है, लेकिन जो शिव कभी दिखाई दिया नहीं, दिखाई देगा भी नहीं, उसके पीछे पागल है। जो विष्णु इसको दिखाई नहीं देता उसके पीछे ये पागल है, लेकिन जो विष्णु प्रत्यक्ष में नजर के सामने में दिखाई दे रहा है, उस विष्णु को एक सूखी रोटी तक देना ये पसंद नहीं करता है। भला बताओ सुखी कैसे होगा? इसलिए यह समाधान है कि आज तक आपने उस देवता की पूजा की है जिस देवता और जिस मंदिर को आपने बनाया है। यदि आज के बाद आप सुखी, शांत और आनंदित होना चाहते हैं तो आज के बाद उस देवता की पूजा करना जिस देवता ने आपको खुद बनाया है, तो आपका जीवन परम सुखी होगा। बस निवेदन की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए